हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे सीएस या नेट मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हमारा इस बार के एग्जाम में यानी कि फरवरी 2025 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत टाइम यहाँ पे करा चुका हूँ, चाहे वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका ऑफलाइन क्लासेस हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसी का ऐसी उठ के इस एग्जाम में आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इफ आई इज एन एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडजॉइंट 2i इज इक्वल टू 2 की पावर के आई, तो देन के इज इक्वल टू। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जो एडजॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्लास में प्रॉपर्टी भी लिखवाई हुई है एडजॉइंट मैट्रिक्स की। ठीक है, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। और ये प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, अगर आप इसको वैसे करने जाओगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो मैट्राइसिस है ना, अब ये 11-12 का मैट्राइसिस नहीं है कि आपको पूरे के पूरे स्टेप यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा मैट्राइसिस का वो प्रॉपर्टी बेस्ड आएगा, तो इसलिए अच्छा है कि आपको मैट्राइसिस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आई गिवन है, जो कि हमारा एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारे पास है एडजॉइंट 2i इज इक्वल टू, आपको दिया है 2 की पावर के आई, और हमसे यहाँ पर इस के की वैल्यू पूछिए कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो प्रॉपर्टी से करा के दिखाता हूँ, मतलब दो मेथड से। तो ये हमारे पास है दोस्तों आपका मेथड नंबर 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दोस्तों आपका मेथड नंबर 1 कि हमारा मेथड नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है कि मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज करो ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, दोस्तों ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये हमारी इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा एडजॉइंट ऑफ 2i है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो मेरा a है वो 2i के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2i। तो अब मैं यहाँ पे a की जगह 2i पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2i। ये हमारे पास है एडजॉइंट, इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों आपका 2i, और ये हो जाएगा हमारे पास i। अब दोस्तों आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और पता होगी, है ना। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है और उसमें ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर वो जो मतलब जो मैट्रिक्स ए है अगर वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, और अगर ए मेरा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से सी की पावर एन बाहर आ जाएगा और ये बचेगा डिटर्मिनेंट ए। मतलब जो भी कांस्टेंट होता है और जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो उसकी पावर चढ़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये तो मेरे पास 2i ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एडजॉइंट 2i। आज मेरी हल्की सी गला बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2। अब ये i किसका है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड i और इनटू का i। अब आपको पता है कि मॉड i की वैल्यू यानी कि 1 होती है। तो यहाँ से दोस्तों अब हमारे पास क्या है 2i, इस i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा यही आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास है एडजॉइंट 2i और इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 की पावर n और इनटू का i। अब इस 2 को मैं अगर इसके नीचे लेके आ जाऊं दोस्तों, अगर मैं इस 2 को इसके नीचे लेके आ जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 2 और इनटू का i। इस 2 को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ, तो यहाँ से ये हो गया एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू i। तो अगर मैं इसको अब कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आई, वो हमारी n-1 आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है दोस्तों 3। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। अब ये तो हमारा हो गया मेथड 1। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे अपने मेथड 2 से। ठीक है, तो मेथड 2 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके मेथड 2 की, है ना, कि मेथड 2 क्या होता है। तो मेथड 2 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारे पास होता है एडजॉइंट। ये हमारे पास है दोस्तों सी ए, है ना, और सी मेरे पास कोई कॉन्स्टेंट है। तो इसको यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो मेरा ए है है ना, जो मेरा यहाँ पे दोस्तों ए है, ये हमारे पास सपोज करो एन कोई मैट्रिक्स है ना, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, कुछ भी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी की पावर n-1 और इनटू में यहाँ पे हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है दोस्तों एडजॉइंट आई। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते, सॉरी एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख लेता हूँ दोस्तों एडजॉइंट ए, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आपका एडजॉइंट ए, कहाँ चला गया पेन। तो ये हमारे ये हमारे पास क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमने दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, बट हेयर
मैंने क्या माना था कि यहाँ पे जो मेरा a था वो आपका कितना था 2 की पावर 2i, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट। आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे c की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट। और यहाँ पे अब देखो ये एक c की जगह कितना है 2 और a की जगह क्या है मेरे पास i, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट i। अब एडजॉइंट i हमारा i के ही इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 और इंटू i। तो आपने देखा कि यहाँ से भी जो हमारा आंसर आ रहा है कि वो हमारे पास कितना है n-1, ठीक है। तो आप चाहे मेथड नंबर 1 यूज करो, आप चाहे मेथड नंबर 2 यूज करो, दोनों ही केस में इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।